मूर्थल गैंगरेप कांड पर बड़ा खुलासा। तो महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ उल्टा सीधा? तो ये कांड हुआ। आंदोलन की घिनौनी खबर की बड़ी पड़ताल। चश्मदीदों की जुबानी मूर्थल कांड की कहानी। छेड़छाड़ जो हुई है ना वो कॉलेज की लड़कियां थी। NH1 का दर्दनाक सच। सनसनी में आज कहानी जाट आंदोलन की आड़ में हुए गैंगरेप की उस खबर की जिसके सच को हर कोई जानना चाहता है। पुलिस कहती है गैंगरेप की कहानी झूठी है, लेकिन एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे की यह कहानी कुछ और कहती है। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान मूर्थल में महिलाओं के साथ हुआ है गैंगरेप। मूर्थल में जीटी रोड पर हसनपुर और कुराड़ गांव के पास 10 महिलाएं बनी हैं गैंगरेप की शिकार। अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में जब से यह खुलासा किया है, पूरे देश में फैली है सनसनी। गैंगरेप की इस कथित कहानी का सच क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की जांच जारी है। पुलिस कहती है कि अभी तक उसके हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा है जिससे गैंगरेप की वारदात की पुष्टि हो। लेकिन एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये कहानी कुछ और ही कहती है। तो महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ उल्टा सीधा? छेड़छाड़ जो हुई है ना वो कॉलेज की लड़कियां थी। जो ऐसा कर रहे थे। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद इन लोगों की पहचान छुपाने के लिए हम आपको इनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मूर्थल के पास हसनपुर और कुराड़ गांव के रहने वाले इन लोगों ने जो बताया उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। सबसे पहले सुनिए गैंगरेप की कथित वारदात के बारे में हसनपुर के रहने वाले इस शख्स का सनसनीखेज खुलासा। पेपर में हम लोग पढ़े आज कि यहाँ पे औरतों के साथ छेड़खानी। औरतों के कपड़े पड़े थे भाई, तो पुलिस भी सामने भी आन रही थी, खूब 20 गाड़ी आ रही थी। अच्छा। हाँ भाई मंत्री भी आन रही थी। हाँ ठीक है, रात धन आन रही है, अनकुआरी दोनों गाँव में तसल्ली बैठा रही है। ये तो महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ उल्टा सीधा? हुआ है? तो ये कांड हुआ। अच्छा, कांड हुआ है। वही कपड़ा पड़ा जो पड़े हुए हैं। हाँ, ये गाड़ी फूक दी तो बहुत गाड़ी फूक। नहीं, महिलाओं के साथ बलात्कार वगैरह छीना झपटी है वो सब। वो ये तो बताएगा, खाड़े हो रहे हैं ये अंधेरे में, किसने बताओ है? अब किसने क्या ये नहीं पता। किसका नाम दे, मना देखे कौन कहेगा? कौन कहेगा? वो मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अपनी आँखें देख लेते जब तक तसल्ली हाँ। ना तो किसी का नाम देना, आकर चोटी में कितनी महिलाओं के साथ हुआ? 2 गाड़ी थी, 2 गाड़ियों में महिलाएं थी। हाँ। औरतें छोरी भी थी, बच्चे भी थे, छोटे छोटे। अच्छा। होटल में बढ़ गई रात ने, और क्या कर, जब पटेरे में बढ़ गई। एक अखबार में निकला कि मतलब इतने कपड़े फाड़ दिए कि ऐसे भागी सब। हाँ, भागी, और क्या कर रहे हैं, जान प्यारी रख गए। क्या कर, कुछ नहीं पैसे, सब गलत काम कर रहे थे। गलत है। हम तो इतनी दुनिया माली है, इतना टाइम वाली आते ही 15 के टाइम में भी कोई ना होता जैसा यूँ काम हुआ। ये तो सब गलत काम कर रहे थे महिलाओं के साथ। गलत काम हुआ जब बता यार, जब मिलिट्री भी तो हाँ, उसको उसमें बच्चे भी थे भाई, लड़की भी थी। हाँ, इसके सबको उतार लाया। उतार के अड़ो स्कूल के बड्डे में उतार ले गए। इतना परे से मिलिट्री आई, इतना तो भाई आग लानी शुरू होगी, फिर वो मिलिट्री भागी तो वो बढ़ गए इधर उधर। रात महिलाओं के साथ ये तो नहीं करना था, ये गलत है। वो रोको, अब कोई रोक भी नहीं सकता। ये करके दाओ, ये एक्शन मत जाएगा नहीं। हम तो मर रहा है और हमारी जात का मर रहा है, हम क्या देंगे बता? तुम्हारे को मिलता है जब हम क्या देंगे, सांग में पड़ेंगे नहीं पड़ेगा। कितने बजे? ये 2 बजे के। अच्छा, 2 बजे। ये गलत है। गलत कराया साहब इसमें, वो हमने तो हम तो है
100 नंबर गलत हुआ है। जो आदमी इस रोड से जा रहा है उसको क्या पता? क्या पता? हम तो अपने वो तो अपने घर जा रहा है क्या कहीं उसको तो पता भी नहीं था। पैदल भी चल रही थी, बहुत पैदल भी चल रही थी। हम वाले ताई पे पैदल आए। नहीं, वो जो महिलाओं के साथ हुआ वो गाड़ी में थी। वो गाड़ी लूटी गई है। हाँ। वो गाड़ी पहले गाड़ी लूटी गई, बाद में महिलाओं के साथ गलत काम। हाँ, ये बात है। बोल रही तो आदमी भी उनके साथ होंगे, आदमी कुछ कर नहीं पाए होंगे। आदमी ड्राइवर होंगे, वो क्या करें? तो बटर से बाज लिए थोड़ी और क्या करें? और फिर तो होया नहीं। महिलाएं फिर बाद में होटल भागी हैं। बाज लिए सारे। नहीं, महिलाएं शुरू होगी, मंत्री आ गई। हसनपुर के रहने वाले इस शख्स की बातों की हकीकत क्या है, हम ये नहीं जानते। हम आपको ये भी बता दें कि एबीपी न्यूज जाट आंदोलन के दौरान हुए गैंगरेप की कथित कहानी की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम जब अपने खुफिया कैमरे के साथ कुराड़ गांव पहुंची तो वहां भी हमें एक शख्स ने यही बताया कि जाट आंदोलन के दौरान मूर्थल में महिलाओं से हुआ था गैंग रेप। रोड़ा तो यही है, घटिया काम को, घटिया और सबसे बड़ा कि घटिया काम। मार पिटाई में तो हो जाती है, मार पिटाई हो जाती। मार पिटाई तो किससे नहीं हो जाती, ये तो छोटापन वाली बात है, नीचापन वाली है। और गांव वालों की जानकारी में होते तो गांव वाले बचाते भी, वो आधी रात में कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बचाते हैं, बिल्कुल। ये देखना बताओ, हम कहीं भी तो ये तुम क्यों मालूम पकड़ फाक ना करो, मार पिटाई कर दो, तो अगले केस में क्या मतलब बहुत सवाल था। क्या आपको क्या लगता है, वो बाहर वाले जो लोग आए हैं? मेरा तो बाहर का था आदमी, तो सारा ये काम करते थे। हाँ। वाला सब दौड़ फोड़ कुराड़ और हसनपुर गांव के रहने वाले दोनों लोगों ने एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे के सामने जो कहानी सुनाई, वो कहानी यही कह रही थी कि मूर्थल में जाट आंदोलन के दौरान महिलाएं गैंग रेप की शिकार बनी हैं। लेकिन इस घिनौनी वारदात को किसने अंजाम दिया, इसके बारे में इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मूर्थल के आसपास के इलाकों में रहने वाले कुछ और लोगों से भी मिली, और फिर उन्होंने क्या कहा अब आप ये भी सुन लीजिए। कुछ अखबारों में लिखा हुआ है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी। वो तो मुरथल हुआ था, वो तो यार उसी दिन कांड हुआ था मुरथल, जो ना वो इसकी इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां थी। हाँ। उनके साथ छेड़खानी हुई थी। तो यही लोग किए होंगे ना? और कौन करता? छेड़छाड़ जो हुई है ना, वो कॉलेज की लड़कियां थी मुरथल में। नहीं, कपड़े भी फाड़े गए उनके, क्योंकि भीड़ का काम है, कोई कपड़ा फाड़ दे, कोई कुछ कर दे। कौन सा यार कोई रोक टोक हो रही थी किसी की? उग्र रूप था सब। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद लोगों की ये बातें किसी को भी डरा सकती हैं। गैंगरेप की कथित कहानी के सच की तहकीकात में एबीपी न्यूज की टीम कई और लोगों से भी मिली, लेकिन इलाके के ज्यादातर लोग इस पर बात करने के लिए राजी नहीं थे। अच्छा सुनिए, एक चीज सुना, मैंने आज पेपर में पढ़ा कि कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई। ये नहीं पता यहाँ नहीं, यहाँ ये जो कपड़े ऐसे हो ना, ऐसे नहीं सुना था। नहीं, ये जो यहाँ कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं, जो पूछना चाहते हो वो मैं नहीं बताऊं, क्योंकि एक दो आदमी उलझ गया बताने में। अच्छा। हाँ, उलझ जाता है। कोई कहीं को पत्रकार बता दे मैं वो हूँ फलाना हूँ, कोई कुछ, हम लोग तो जा रहे थे, कोई हो कुछ हो छाप के खड़ा कर देता है यार। नहीं हम तो जा रहे थे ऐसे। जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप की कहानी की तहकीकात में एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे के सामने कुछ लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए, तो कई ने इस पर बात करने से ही साफ मना कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गैंगरेप की इस कहानी का सच आखिर क्या है। दिल्ली से करीब 48 किलोमीटर दूर हरियाणा के मूर्थल में कथित गैंगरेप को लेकर तमाम दावे सामने आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मूर्थल के पास ढाबे के मालिक के हवाले से छापा है कि 22 फरवरी को तड़के 3 बजे मेरे कर्मचारियों ने मुझे फोन करके बताया कि महिलाएं मदद के लिए चिल्ला रही हैं। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि वो ढाबे के अंदर से महिलाओं के चिल्लाने की आवाजें सुन रहे हैं। मैंने उन्हें ढाबे के अंदर ही रहने के लिए कहा। कर्मचारियों ने बताया कि बिना कपड़ों की एक महिला सड़क पर दौड़ते हुए वहीं छुप गई जहां गले तक पानी था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस होटल मालिक का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन जिस ट्रिब्यून अखबार ने
पहले कथित मुरथल गैंगरेप की खबर छापी थी, उसके मुताबिक गैंगरेप वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर बने अमरीक सुखदेव ढाबे में महिलाएं मदद के लिए पहुंची थीं। ट्रिब्यून ने लिखा था कि 3 महिलाओं को अमरीक सुखदेव ढाबे पर ले जाया गया था, जहां पहले से पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहां पर महिलाएं अपने रिश्तेदारों से मिली। हालांकि जब एबीपी न्यूज ने होटल मालिक अमरीक से बात की तो उन्होंने भी इस तरह की घटना का जिक्र किया, लेकिन कहा कि केवल एक महिला ही उनके ढाबे पर पहुंची थी, जिसने बदसलूकी के बारे में नहीं बताया। एक ही महिला आई थी और वो बिल्कुल सही कपड़ों में थी, और जिस समय ये कांड हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, उसके मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो लेडीज और उसका हस्बैंड उसके साथ था और बिल्कुल सही कंडीशन में थे वो। हाँ, घबराए हुए जरूर थे, लेकिन उनको देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक उसने एक और शख्स से बात की थी, जिसने कथित गैंगरेप को सही करार दिया है। शख्स के मुताबिक, मेरे एक जानने वाले की BMW कार NH1 पर जला दी गई और उसके परिवार की 3 महिलाओं को अगवा कर लिया गया। वो महिलाएं 7 घंटे बाद लौटी और उनके कपड़े फटे हुए थे। अखबार के इस दावे को भी पुलिस नकार रही है। पुलिस का कहना है कि मुरथल थाने में जाट आंदोलनकारियों ने 28 गाड़ियों को आग के हवाले किया था, लेकिन उसमें BMW कार नहीं थी। 1 किलोमीटर के एरिया में कुल 13 गाड़ियां थी, उसमें से मैक्सिमम से हम पूछताछ कर चुके हैं। जो कुछ दूर के रहने वाले थे वो बचते हैं, वो शायद आज दोपहर तक भी उनके हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी तक किसी ने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं की है कि कोई दुष्कर्म, कोई छेड़छाड़ वाली बात उनके साथ हुई है। हरियाणा के मुरथल में GT रोड पर हसनपुर और कुराल गांव के पास कथित तौर पर हुई महिलाओं से गैंगरेप की घटना 22 फरवरी यानी सोमवार की बताई जा रही है। अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मुरथल के पास नेशनल हाईवे 1 पर सोमवार की सुबह कुछ गाड़ियों को रोका गया और उनमें सवार करीब 10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस दौरान महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिलाओं ने पास के ही सुखदेव ढाबे में जाकर अपनी जान बचाई थी। अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 लोगों ने कारों को आग लगाई, महिलाओं के साथ रेप किया। महिलाएं तब तक खेत में रहीं जब तक उनके रिश्तेदार और आसपास के गांव के लोग कंबल और कपड़े लेकर नहीं पहुंच गए। इतना ही नहीं, पुलिस वाले आए तो उन्होंने सम्मान की खातिर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की सलाह दी। हमारे साथ कुलदीप है। कुलदीप जी, आखिर हुआ क्या था उस दिन और आप उस वक्त कहाँ थे? ऐसे सर, मैं तो पीछे पानीपत में फंसा हुआ था, 2 दिन वहीं पानीपत में रुका था। पानीपत से लेकर सोनीपत तक मैं आया, मेरे को ऐसी कोई ना तो घटना सुनने में आई और ना मेरे सामने कोई बात हुई, क्योंकि जहाँ पे हमारी गाड़ियों में आग लगाई थी वहाँ पे हम 400-500 आदमी इकट्ठे हुए थे। उनके साथ कम से कम 100 लेडीज थी और मैं सवेरे 3 बजे से लेकर सवेरे 7:30 बजे तक वहीं पे मौके पे मौजूद रहा था। ऐसी कोई हमारे सामने कोई बात नहीं हुई। एबीपी न्यूज जब इस घटना स्थल पर पहुंचा था तो उसे महिलाओं के फटे हुए कपड़े मिले थे, लेकिन वो कपड़े पीड़ित महिलाओं के ही थे। एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इन कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, जो कुछ लोग सामने आए हैं दबी जबान में ही सही, उनका यही कहना था कि ऐसा हुआ है, शर्मनाक हुआ है, नहीं होना चाहिए था, गांव का नाम खराब हुआ है। और ये सब हुआ है हसनपुर कुर्जा गांव के बीच में जो नेशनल हाईवे है, ये वो हाईवे जो कि सीधे चंडीगढ़ से दिल्ली को जोड़ रहा है। वहीं कथित गैंगरेप की खबर सामने आने के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और पुलिस और हरियाणा की खट्टर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं को सीधे CJM से शिकायत करने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने 29 फरवरी को कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर पीड़ित महिलाएं जानकारी दे सकती हैं। पीड़ित महिलाएं मोबाइल नंबर 8053882004 और फोन नंबर 01302222
903 पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। साथ ही ईमेल आईडी sonipatsahayog@gmail.com पर भी जानकारी दे सकती हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण के दौरान कथित गैंग रेप का सच जानने की कोशिश हो रही है। हालांकि एबीपी न्यूज कथित गैंग रेप की खबर की पुष्टि नहीं करता। हरियाणा में ओबीसी कोटे में आरक्षण मांग रहे जाट आंदोलनकारियों ने 9 दिनों तक जमकर उत्पात मचाया था और उसी दौरान मूर्थल में कथित गैंग रेप की बात कही जा रही थी। सनसनी के लिए मूर्थल से नपिंदर बरार और अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।